सो हैव डब्ल्यू रूल में क्या करते हैं हम सिंपली सबसे पहले तो वेट जितने भी हैं उसको इनिशियलाइज करते हैं ज़ीरो के साथ। वेट प्लस बायस दोनों को हम ज़ीरो रखते हैं। तो जैसे कि सर ने क्वेश्चन करवाया था कि यूजिंग द हैव रूल टू फाइंड द वेट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ क्लासिफिकेशन वेक्टर 1 1 1। ये 1 1 1 क्या है, x1 x2 x3 x4 है। ऐसे ये पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे क्लास का मतलब क्या है, y की वैल्यू दे रखी है शुरुआत के 2 के लिए, और ऐसे ही दूसरे वेक्टर्स के लिए दूसरी y की वैल्यू दे रखी है -1। तो करते कैसे हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए यूजली सबसे पहले तो हमें ऐसे टेबल बनानी पड़ती है। पूरे क्वेश्चन टेबल बना के सॉल्व करना होता है। x1 x2 x3 x4 ये y की वैल्यू, ये y हमेशा इनपुट 1 होता है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं होगा लेकिन हमें मान के चलना पड़ेगा कितना है, 1 है। फिर ये वेट्स जो मॉडिफाइड हैं, वेट्स एडजस्टमेंट बोलते हैं इनको बोलते हैं जो चेंज वेट्स, जबकि जो हमने न्यू वेट्स कैलकुलेट किए हैं वो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो वेक्टर्स की वैल्यू दे रखी है, जैसे कि क्या था पहले 1 1 1 और y के क्लास उनका क्या दे रखा था y, और ऐसे ही -1 1 -1 -1 क्लास कितनी थी, y थी। ऐसे ही दूसरे दो वेक्टर्स के लिए क्लास थी -1। तो वायस मैंने बताया कि कितना देते हैं हम, मान के चलते हैं 1 होता है इनपुट। तो डेल्टा W1 डेल्टा W2 डेल्टा W3 डेल्टा W4 और डेल्टा B निकालने के लिए बहुत सिंपल है। क्या करते हैं, जो x1 है उसका मल्टीप्लाई कर दो y से, जिससे डेल्टा 1 आ जाएगा। जो x2 है उसका मल्टीप्लाई कर दो y से, तो W2 आ जाएगा, डेल्टा W2। ऐसे ही x3 का मल्टीप्लाई y से, फिर ऐसे ही x4 का मल्टीप्लाई y से, जिससे क्या होगा, डेल्टा वेट्स आ जाएंगे। और डेल्टा b जो y की वैल्यू होती है वही डेल्टा b की वैल्यू होती है। जो ये y की वैल्यू है वो ही डेल्टा v की वैल्यू आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और फिर सिंपली जो न्यू वेट्स निकालेंगे हम वो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है कि जो हमने डेल्टा w जो निकाला है उसमें प्लस कर दो जो हमने सबसे पहले जो वेट्स माने थे, जैसे कि W1 W2 W3 और W4 मैंने क्या मांगे थे, 0 मांगे थे। इन सब के इनिशियल वेट्स क्या थे, 0 थे, इवन डेल्टा B के भी। तो अगर मेरे को न्यू वेट्स निकालने तो कैसे निकालूंगा, W1 में क्या प्लस कर दूंगा, मतलब कि 0 प्लस जो डेल्टा W1 मैंने निकाला है 1, तो 0 + 1 1। किसी में भी 0 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, अगर किसी में भी तो करेंगे 1 ही आएगा। तो ऐसे, जैसे कि अगर मेरे को क्या निकालना है, अगर दूसरे वेट्स निकालने, जैसे कि अब मेरे को दूसरी लाइन के वेट्स निकालने, चेंज जो मैंने किया है उसमें क्या करेंगे, अब क्या है यहाँ पे W1 निकालने के लिए जो अब मेरा जो पुराना वेट हो गया, जैसे कि अब मेरे को यहाँ पे जो क्या होगा, W1 निकालना है दूसरी लाइन के लिए। तो यहाँ पे मेरा पुराना वेट क्या हो गया, W1 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था वो मेरा पुराना वेट होगा, मतलब कि 1 प्लस और डेल W1 दूसरी लाइन का क्या है, -1, क्या है, -1। तो 1 -1 = 0। ऐसे W2 कैसे निकलेगा दूसरी लाइन के लिए, 1 प्लस डेल्टा W2 क्या है, 1, तो 2 आ गया। ऐसे ही W3 1 प्लस -1 तो 0, W4 1 प्लस -1 = 0। और डेल्टा भी सेम इस तरीके से निकाला जाएगा, जैसे कि 1 + 1 2। इस वजह से यहाँ पे डेल्टा बी की पुरानी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और सेकंड रो के लिए डेल्टा बी की वैल्यू क्या थी, 1। तो यहाँ पे डेल्टा बी नहीं आएगा, सिंपली वी आएगा, क्योंकि ये चेंज वेट हैं जो हम निकाल रहे हैं। ये मॉडिफाई वेट्स से न कि जो चेंज आया था वेट्स में, और ये चेंज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हैं। तो ये ऐसे आसानी से हैव रूल, ये हैव रूल।